सो हेलो 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 मेरे छोटे भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे सर्कल्स चैप्टर के क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जो आप लोगों को पता होना चाहिए चैप्टर के रिगार्डिंग, कि भैया एक सर्कल होता है तो सर्कल का जो हमारे पास में जो सेंटर होता है उससे जो डिस्टेंस होती है इसकी यहाँ तक किसको बोलते हैं अपन, रेडियस। और जब ये पूरा मिला दिया जाएगा सेंटर से लेकर के पूरा का पूरा, तो ये कहलाएगा डायामीटर। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, ये तुम सब लोगों को पता है। फिर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भैया मैं टीचर हूं और मेरा काम है तुम्हारे को ये बताने का बेसिक चीज से। फिर एक सर्कल के सेंटर के अलावा कहीं और से अगर कोई लाइन इस तरीके से जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो कहलाती है हमारे पास में कोड, ना कि चोड़। ध्यान रखेंगे ये चोड़ नहीं है, ये कोड होती है। और उसके बाद में अगर ये लाइन इस तरीके से बाहर की तरफ निकल जाएगी, दिल चीरते हुए निकल जाएगी, तो वो बन जाएगी हमारे पास में सी कैंट। तो जैसा कि सी कैन हो सकता है ये दिल को तोड़ने वाली बात, उसी प्रकार जिस प्रकार सी जो है वो कैन कर सकती है, वो तोड़ सकती है हमारे दिल को, तो सी कैंट भी जो है इसे बाहर से ही निकल जाएगी करते हुए देखना। तो सबसे पहली बात, सीकेंट के और कोड के बीच में क्या डिफरेंस होता है कि कोड जो होती है वो अंदर के अंदर रहती है, बट जो सीकेंट होती है ये अंदर से बाहर इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है। हमारे पास 2024 का एमसीक्यू है जो हम आगे करने वाले हैं, वो ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ी बहुत बात है टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट क्या होती है, बाहर के पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर एक लाइन जाती है जो बाहर से टच करती हुई सीधा सीधा बाहर की बाहर निकल जाती है, ओनली एक पॉइंट पे टच करती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है हमारी टेंजेंट। ओके, ये कहलाती है हमारे पास में हमारी टेंजेंट। और टेंजेंट जो होती है सर्कल के, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इस केवल और केवल टेंजेंट जो होती है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ध्यान रखेंगे सभी, ये कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बट अगर मैंने एक्सटर्नली कोई एक पॉइंट बनाया है, बाहर सर्कल के बाहर एक पॉइंट बनाया है, तो उस एक पॉइंट से मैं सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट निकाल सकता हूं। आपको यह पता होना चाहिए, एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट। अब मैं दो तीन चीजें वापस रिपीट करूंगा जो हमारे पास आगे क्वेश्चंस में काम आएगी। आप सभी को ये चीजें पता होनी चाहिए, वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनो। अगर सर्कल का जो एक पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट वहां से निकल सकती है। जैसे मैंने इस पॉइंट को मान लो नाम दे दिया, मेरे नाम पे इसको नाम दे दिया मैंने, एच के नाम पे इसका नाम रख दिया अगर मैंने, तो भैया जो ये लाइन है ना, ये पॉइंट एच है, इस पॉइंट एच से अब और कोई भी टेंजेंट नहीं निकल सकती है। ठीक है, इस पॉइंट एच से अब और कोई टेंजेंट नहीं निकल सकती है। बट अगर तुमसे पूछा जाए कि एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट होती है, तो तुम बोलोगे सर जी इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट क्यों होती है मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट बनाए जा सकते हैं, इसलिए सर्कल के ऊपर से इनफाइनाइट टेंजेंट भी निकाली जा सकती है। पता रहना चाहिए आप लोगों को। बट अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट जो होगा वहां से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट निकलती है, और दोनों टेंजेंट हमारे पास में इक्वल होती है, इसका मतलब हमारे पास होता है पी ए बराबर किसके, पी बी के। दोनों टेंजेंट हमारे पास बराबर होती है। अब अगर मैं बात करूं कि ये हमारी 10.2 जो थ्योरम थी, जो हमारी थ्योरम है 10.2, उसमें ये हमको बताया गया है कि अगर सॉरी 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 अगर एक पॉइंट है, मतलब रेडियस है, रेडियस अगर हमारे पास टेंजेंट के ऊपर आती है इस तरीके से, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाती है। ये क्या बनाती है इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर बनाती है, मतलब कि ये पी ए होता है जो, तो जो ए बी है उस पर परपेंडिकुलर हो जाती है पी ओ। ठीक है, पीओ उस पे परपेंडिकुलर बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, ध्यान रखेंगे सभी इस बात का। और अगली जो हमारे पास में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो आता है, वहां हमारे ये काम आता है 10.2 का। 10.2 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वहां हमने ये चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था सर जी, हमने ये पढ़ा था कि अगर डायामीटर के एंड्स पर, ये डायामीटर के जो एंड्स है, अगर इनके एंड पॉइंट्स पर अगर मैं एक टेंजेंट बनाता हूं, एक इस पे एक इस पर, जैसे एक एम पर और एक एन पर, तो दो ये जो लाइन बनती है, दो टेंजेंट जो बनती है, मतलब जो ए बी होता है ये पैरेलल होता है हमारे पास पी क्यू के। जो ए बी होता है भाइयों बहनों, ये पैरेलल होता है हमारे पी क्यू के। ये चीज आप सभी को पता होनी चाहिए। चार पांच पॉइंट्स जो मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से तुमको बता दिए, हमको ज्यादा ज्यादा मोटा मोटा इसके अंदर 3 से 4 मिनट लगी है, पर ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, रिवाइज करना जरूरी था। अब आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2024 सीबीएसई का जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास में, देखिए क्या पूछा गया हम लोगों से। ए लाइन, सॉरी,
ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग बोला गया है भाई और बहनों, देखो इंटरसेक्टिंग बोला गया, सीकेंट, कोड, डायमीटर या टेंजेंट। अब तुम बोलोगे सर टू इंटरसेक्ट, टू पॉइंट्स बताओ, ये भी आती है हमारे पास में, पर उसने बोला इंटरसेक्ट मतलब बाहर की तरफ निकल जाने वाली बात। जैसे सी जो है, जैसे हमारा जो दिल है वो सी ही केवल तोड़ के इस तरीके से निकल सकती है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कौन, सीकेंट। तो इंटरसेक्टिंग वाला काम सीकेंट का, याद रखेंगे, 2014 क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों ने इसके अंदर कोड कर दिया था। कोड भैया जो होती है वो जो अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं, कोड जो होती है वो इन अंदर के पॉइंट्स को मिलाने का काम करती है। जैसे मान लो अगर हमारे पास में ये एक सर्कल है, तो कोड जो होती है वो इनको ज्वाइन करने का काम करती है, बट सीकेंट जो होती है वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करके निकल जाने का काम करती है। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए सर्कल हैज ए नंबर ऑफ टेंजेंट। एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट हो सकती है? अगर एक सर्कल का पूछ रहा है तो सर्कल के पास तो इनफाइनाइट हो सकती है, पर अगर हमसे ऐसा पूछता वो कि एक सर्कल के एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो हम बोलेंगे एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक हो सकती है। इस बात का तुमको ध्यान होना चाहिए, वरना आगे देखो क्वेश्चन आएगा और तुम्हारे तोते उड़ जाने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमारे को। A tangent drawn at the ends of any diameter, ठीक है, of a circle R। अब बताओ, अभी हमने इसके बारे में बात करा था, अभी जस्ट हमने बात करा था कि अगर सर्कल जो है उसके डायमीटर्स के, अगर इसकी जो ये डायमीटर है, मान लो ये सेंटर जारी है, इसके एंड्स पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट्स, तो वो आपस में क्या हो जाती है, वो आपस में क्या हो जाती है हमारे पास में, वो हमारे पास पैरेलल कहलाती है आपस में। ठीक है, वो आपस में क्या हो जाती है हमारे पास में, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ एनी डायमीटर, ठीक है, एनी डायमीटर ऑफ द एंड्स ऑफ द म्यूचुअली, तो वो म्यूचुअली क्या होती है हमारे पास में, वो पैरेलल हो जाती है। ध्यान रखेंगे इसके बारे में, अगर रेडियस होती है तो हम इसको परपेंडिकुलर करते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट। सर्कल के एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट्स, ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट पे पूछा गया, ध्यान रखना। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन और टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट, सर्कल के एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट निकल सकती है, एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ वन टेंजेंट निकल सकती है। बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला सवाल था, पर तुम्हें मैंने अच्छे समझाया था कि अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता है हम लोगों से कि सर्कल के इस एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट निकल सकती है, तो हम बोलेंगे सर जी सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट निकल सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये आ गया हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखो वही बात हो गई, एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी बन सकती है सर, एक्सटर्नल पॉइंट से तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल पॉइंट से। क्या बोला गया है, टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास में दो टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। ये क्वेश्चन मेरा डालने का रीजन यही था यहाँ पर, ताकि तुम इस सीबीएसई 2023 वाले क्वेश्चन को रिलेट कर पाओ। कई सारे बच्चों ने इसमें भी इनफाइनाइट नंबर लगा दिया था, जो एकदम गलत था, जो एकदम गलत। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि पूछा क्या गया हमसे, एक्सटर्नल पॉइंट पूछा गया है, कहाँ का पॉइंट पूछा गया है, किधर से पूछ रहा है, सर्कल की टेंजेंट पूछ रहा है, सर्कल के एक पॉइंट की टेंजेंट पूछ रहा है, या फिर एक्सटर्नल पॉइंट की टेंजेंट पूछ रहा है। क्योंकि भैया अब वो जमाना गया जो सीधा सीधा क्वेश्चन आता था, अब क्वेश्चन घूम के आते हैं हमारे पास में, होता वही है जो हमारे सामने है, पर उसी को भी घुमा फिरा के दे देता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया इन चीजों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे पास हो गया था। अब पूछा गया है हमारे पास में, इफ फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक ए बी सी डी क्वेश्चन हमारे बुक का ही है, हमने प्रूफ भी किया था इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बताया गया है कि एक्सटर्नल पॉइंट्स है हमारे पास में, ठीक है, फोर साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, और टेंजेंट जो है इनमें से कौन सी बात ठीक हो सकती है। तो देखो अगर मैं यहाँ पॉइंट्स पी क्यू आर ऐसा कर दे देता हूँ, तो आपको पता होगा कि देखो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो होती है, ए बी जो होगा पूरा का पूरा, मतलब तुम तो डायरेक्ट देखो ए बी प्लस सी डी जो होता है, हम लोगों ने एनसीईआरटी में प्रूफ भी किया है, वो बराबर हो जाएगा अपोजिट साइड वाले के ए डी प्लस बी सी वाले के। ठीक है, ए बी अपोजिट अपोजिट वाले, और इधर वाला ये कहां पर मिल रहा है हमारे को, ए बी प्लस सी डी वाला, ये रहा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए तुम लोगों से, तो तुम्हें पता होना चाहिए अपोजिट साइड्स का सम जो होता है, मतलब वो बराबर होता है दूसरी अपोजिट साइड्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। A tangent to a circle is a line that touches the circle at। अब देखो ये पूछा गया हमसे, एक टेंजेंट जो होती है हमारे पास में सर्कल की, वो सर्कल को कितनी जगह टच करती है।
अभी तुम्हें मैंने बेसिक में पढ़ाया था ये सब बातें, अभी अभी जस्ट हमने समझा है कि सर्कल के एक पॉइंट से अगर हमारे पास में आएगी तो वो उसको किस वो सिर्फ एक जगह टच करती है, ठीक है। द टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट, तो सर्कल को किस जगह टच करती है वो टेंजेंट, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे टच करती है। ओनली वन पॉइंट हमारा 2023 सीबीएसई का क्वेश्चन है। अब देख लो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ इज। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो इस तरीके क्या बता रखा है, समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो बोला गया उस पर फोकस करना है, हमारे कर्म पे हमारे को विश्वास रखना है, हमारा फल अपने आप मिलेगा। अगर सर्कल की बात कर रहा है, टेंजेंट की बात कर रहा है, तो टेंजेंट बना लो पहले सर्कल, ये सर्कल हो गया हमारे पास में, और बोला क्या गया हमारे पास में टेंजेंट होगी, तो टेंजेंट हम ये बना लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट ए है, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ऑन ए सर्कल सेंटर ओ, सेंटर ओ है हमारे पास में, ओ है, ये बन जाएगा, ये किस तरीके से बन जाना चाहिए, ये 90 डिग्री होगा हमारे पास में, इसको मैं पी पी नाम दे देता हूँ, अपनी मर्जी से हम नाम दे रहे, तुम बी भी नाम दे सकते हो, हमने पी नाम दे दिया यहाँ पर। हमें क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है, ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ है, इज ऑलवेज, ऑलवेज ग्रेटर देन ओ ए, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है ना, हमसे क्या पूछ रहा है, तो टेंजेंट के बारे में पूछ रहा है ये, देखो क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आया हो तो अगर हमसे पूछ रखा है, तो टेंजेंट है ना, वो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, क्या जो टेंजेंट है वो ग्रेटर देन होगी ओए से, टेंजेंट तो ये रही, ये ओए है, हमें पता 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट जो होती है, अब तू बोलोगे 90 डिग्री कैसे हुआ, भैया अभी पीछे समझाया तुम्हारे को मैंने कि हमारी 10.1 जो थ्योरम थी, उसमें हम लोगों ने ये चीज समझी थी कि जो हमारे पास ये पॉइंट होता है, ये इसको क्या करता है हमारे पास 90 डिग्री पे, मतलब टेंजेंट के ऊपर जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये हमारे पास में यहाँ बताया गया है, देखिए ये एक हमारे पास में टेंजेंट है, इसके ऊपर एक ये रेडियस आ रही है, तो रेडियस हमेशा क्या होती है इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखना इस बारे में। तो हमें क्या बताया गया है, हमें बताया गया है कि जो टेंजेंट है क्या वो ग्रेटर देन होती है ओए से। अब तुम देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी साइड। तो हमें ये बताया जो ओए होगा ना, वो ग्रेटर देन होगा किससे, पीए से भी ग्रेटर देन होगा वो, और वो ओपी से भी ग्रेटर देन होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ओए की। क्यों होगा वो, क्योंकि ओए जो है वो इसका क्या होती है, हाइपोटेनियस राइट एंगल के अपोजिट वाली, और हाइपोटेनियस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो हमारे को क्या बताया गया है कि हाँ जो ओए है, टेंजेंट इज लेस देन ओए, तो टेंजेंट है वो लेस देन होगा, या हमारे पास में क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है, या वो बड़ी वाली वैल्यू होने वाली है, ठीक है। तो हमारे को वैल्यूज के अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हमारे पास बड़ी होने वाली है यहाँ पे। जैसे अगर मैं देखूं ऑलवेज लेस देन ओ ए वाला मेरा जो ऑप्शन है, टेंजेंट जो होगी, जो टेंजेंट है वो हमेशा लेस देन होगी, इससे ग्रेटर देन तो हो नहीं सकती, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में सी वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही बोला गया है कि जो टेंजेंट है, इसको तुम इसके आगे लिख लो टेंजेंट है, समझो एक बार के लिए टेंजेंट, और टेंजेंट कौन सी है हमारे पास में यहाँ पे, वो है पी ए। तो हमसे ये पूछा गया है, तो टेंजेंट जो होगी ऑलवेज लेस देन ओए होगी, बिल्कुल सर होगी, टेंजेंट तो हमेशा हमारे पास में इससे लेस देन ही होने वाली है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द एंगल्स बिटवीन द टू रेडियस ऑफ ए सर्कल इज। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तुमने एनसीईआरटी में बहुत बार करे होंगे, एनसीईआरटी में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत करे हैं। हमारे पास ये बोला गया है कि टू रेडियस के बिटवीन, एक सर्कल हमारे पास ये रहा, एक यहाँ बना देता हूँ, एक यहाँ बना देता हूँ, इन रेडियस के बीच का जो एंगल है वो 110 डिग्री का है, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, एक टेंजेंट यहाँ बना लेते हैं अपन एक्सटर्नल पॉइंट्स इस तरीके से, ओ ए पी पी नाम दे देते हैं इसको अपन, ठीक है। हमें बताया गया है द एंगल द एंड्स ऑफ द रेडियस, तो रेडियस के जो एंड्स है, अब इनका एंगल बताओ कितना है, ये हमसे पूछा गया, ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा गया, ये 110 दिया गया, तुम्हें पता है कि ये रेडियस आ रही है, तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का, ये बनेगा 90 डिग्री का। अब यहाँ ए बी ओ बी इज ए, वो क्या बन रहा है हमारे पास में, वो बन रहा है हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल, वो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। कैसे हुआ 360, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है हमारे पास में 360 डिग्री होता है। अब मुझे एंगल ए फाइंड करना है, तो मेरे पास में इन दोनों का सम, इन तीनों का सम मुझे निकालना होगा, और 360 में से उसको अपन माइनस कर देंगे, तो एंगल ए प्लस, देखो पी 90 90 हमारे पास हो गया 180, और ये हो गया हमारे पास में 290 का टोटल, सम का सम करूंगा तो 290 डिग्री आ जाएगा मेरे पास में, इक्वल्स टू में 360
70 आ गया हमारा आंसर। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 360 डिग्री, इधर आके माइनस का 290 डिग्री, तो एंगल ए मेरे पास कितने का हो गया, 70 डिग्री का। ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आगे है 10। ए बी इज अ कोड ऑफ ए सर्कल। एक ए बी है, वो एक सर्कल की हमारे पास में कोड है। ठीक है, ऐसा हमको बोला गया है, बना लेते हैं। सर्कल का कलर चेंज कर लेते हैं इस बार के लिए। ठीक है, ये बताया गया हमारे को, ये सेंटर है इसका। ओके सॉरी, ये इसका सेंटर है, ऐसा हमको बोला गया है। ठीक है, ओ एंड ए ओ सी इज अ डायमीटर। ए ओ सी, तो यहाँ ए कर देते हैं अपन, ये ओ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, जो है हमारे पास में डायमीटर है। और ए बी हमको बोला गया था इसके अंदर कोड है, तो ए बी अगर कोड है तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ए बी यहाँ पर आता होगा एक बार के लिए, है ना, या मान लेते हैं अपन। और हमें क्या बोला गया है इसके अंदर कि ए सी बी जो है, ये बी हो गया, ए सी बी, इसको मिला दो यहाँ से, तो ये वाला जो एंगल है हमारे पास वो 50 डिग्री का है। ठीक है, जैसे इसने बोला हम वैसा वैसा कर रहे हैं। 80 इज अ टेंजेंट, ठीक है, सीधी सी बात है सर, 80 टेंजेंट है, तो यहाँ से आ रहा होगा हमारे पास में। 80 जो है हमारे पास में वो टेंजेंट है। ठीक है, ये टेंजेंट है, हमने मान लिया जैसे इसने बोला गया था। टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए, ठीक है, हमें बोला गया बी ए टी, तो हमें एंगल बी ए टी बोला है इसने। एंगल बी ए टी, ये वाला एंगल कितने का, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, बिल्कुल बी ए टी वाला एंगल हमसे पूछा गया है। ठीक है, निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब तुम देखो भैया, इसको निकालने के लिए हमारे पास में ये वाला एंगल चाहिए हमें। अगर ये वाला एंगल आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये कंप्लीट तो 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पर। तो क्योंकि हमें तो ये पता है कि ये कंप्लीट तो 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री में से इसको माइनस कर दूंगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना ना बी ए टी, तो मुझे उसके लिए सी ए बी भी चाहिए। अब सी ए बी कैसे निकाले सर, सी ए बी कैसे, सी ए बी तो निकाला सर बहुत आसान है, देखो ये 50 का भी 50 का, बोले क्यों, देखो ना दोनों बराबर होंगे ना, सी बी बराबर होगा सी ए के। अरे मूर्खो, ये रेडियस थोड़ी है, बोला है रेडियस कहाँ है, ये तो कोड, कोड है भैया, तो कोड कभी बराबर तो होती नहीं, जरूरी नहीं है कोड बराबर हो सर्कल की। फिर क्या करे सर, देखो अब क्लास 9th की प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये डायमीटर है। ठीक है, देखो क्लास 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा समझाता हूँ तुम्हारे को मैं, वापस देखना एक बार के लिए। अगर हमारे पास में ये इस तरीके का बनता है, तो ये सेमी सर्कल बन गया, देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में, वो सेमी सर्कल वाला पार्ट हो गया इधर वाला। तो एंगल इन द सेमी सर्कल जो होता है हमारे पास, वो कितने का होता था, 90 डिग्री का। मतलब ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा मेरे पास में, 90 डिग्री। बोले सर ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी बताइए आपने, तुमको पता था पहले से, पता था तो कर सकते फिर अपन, बस आपको ये पता होना चाहिए 90 डिग्री का था। रीजन कैसे होगा इसका, यहाँ लिख रहा हूं मैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, रीजन है इसका एंगल इन दी सेमी सर्कल, एंगल इन दी सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल का जो एंगल होता है कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब तुम देखो यहाँ पे एक अगर पूरा देखो तुम, एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को, समझ में आ रहा होगा सब। ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के दो एंगल जो है उनका सम हमारे पास में कितना हो रहा है, 140। तो इस ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा मेरे पास में, ये वाला एंगल हो जाएगा सर जी 40 डिग्री का। कैसे हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ कि एंगल कौन सा वाला, देखो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, 90 है, प्लस ये 50 डिग्री का है। एंगल सी ए बी हमको ये निकाल लिया हम लोगों ने। तो एंगल सी ए बी मैं जल्दी लिखवा देता हूँ यहाँ पे, इनका सम हो गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो एंगल सी ए बी भाई और बहनों मेरे, ये आ गया कितने डिग्री का, ये आ गया मेरे पास 40 डिग्री का। ठीक है, एंगल सी ए बी अगर मेरे पास 40 डिग्री का आ गया है, तो अब तो मैं इसको आराम से निकाल सकता हूँ, इस वाले पार्ट को मैं बोल सकता हूँ भैया, देखो ये पूरा का पूरा जो एंगल है, पूरा एंगल कौन सा है, देखो यहाँ पे सी ए टी, एंगल सी ए टी बराबर होगा 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि भैया ये इसके ऊपर आ रही है परपेंडिकुलर यहाँ पर। ठीक है, अगर पूरा 90 का होगा उसमें से 40 माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट मेरे पास बचेगा। 90 में से 40 माइनस करूंगा अगर मैं, तो मेरे पास कितना बचेगा, तो मेरे पास में बचेगा 50 डिग्री। कितना बचेगा मेरे पास में, मेरे पास बचेगा 50 डिग्री, जो है मेरा ऑप्शन नंबर सी। 10th में जो मेरा ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास में इसका आंसर। ठीक है, 90 माइनस 40,
जो हम निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 50 डिग्री वाला आंसर। ठीक है, वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो क्लियर हो गया होगा, समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। देखो 10 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। अब तक हमने टोटल टाइम लगा दिया है इसको बनाने में, 20 मिनट का टाइम लगा है सिर्फ और सिर्फ, बस 20-22 मिनट का और वीडियो थोड़ा लंबा आगे हो सकता है। देखो आगे बढ़ते हैं। पी क्यू इज अ टेंजेंट, ठीक है, पी क्यू एक टेंजेंट है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ है एट ए पॉइंट पी, ओके। ट्रायंगल ओ पी क्यू इज आइसोलेस ट्रायंगल, ओके। तो हमें बताया गया है कि भैया आगे वाला फाइंड करो। अब देखो तुम इसको ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो गिवन में है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाओ फिगर, जो गिवन में है उसका फिगर बना दो बस। बोला क्या गया है हमारे को कि पी क्यू एक टेंजेंट है। सर पी इसको रखूं, क्यू इसको रखूं, किसको रखूं? देखो एक बार बना के देख लो, पी क्यू हमने ये बना दिया टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ हो गया तो कंफर्म एक ट्रायंगल बनेगा हमारे पास में एट द पॉइंट पी, ठीक है। पी क्यू इज अ टेंजेंट टू ए सर्कल सेंटर ओ एट द पॉइंट पी, तो वही सही बनाया हमने, पॉइंट पी हमारे पास यहाँ बन रहा है, ऐसा बोला गया है, पी पर टेंजेंट है, ठीक है। इफ ट्रायंगल ओ पी क्यू एक आइसोलेस ट्रायंगल है, ये तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये तो हो गया हमारे पास में 90 डिग्री का, ठीक है। अब उसने बोला है कि आइसोलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब कि ट्रायंगल की दो साइड तो कोई ना कोई से बराबर होगी। सर ये एंगल तो 90 डिग्री का, तो ये तो बराबर हो नहीं सकता। अब ये साइड और ये वाली साइड ही बराबर हो सकती है हमारे पास में, और कोई बचा नहीं है, क्योंकि तो हाइपोटेनियस हो गई। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो किसी के बराबर हो नहीं सकती। तो हमारे पास ये दोनों बराबर है, इसका मतलब हमको बोला गया है, इसका मतलब हमको बोला गया है कि जो ओपी है वो बराबर है पी क्यू के। अब तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो रही होगी कि सर ये कैसे बता दिया आपने, ये किस तरीके से निकाल दिया। भाई मैं वही तो चीज तुमको समझा रहा हूँ कि ओपी बराबर पी क्यू क्यों है, कि उसने बोला राइट एंगल साइड, राइट एंगल तो ये रहा, पी पर राइट एंगल बन रहा है। पी के सामने वाली जो साइड होगी हमारे पास में, वो कौन सी साइड होगी? वो तो होगी हमारे पास में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कभी किसी के बराबर होती नहीं है, क्योंकि वो तो ट्रायंगल की सबसे बड़ी होती है साइड, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बड़ी वाली होती है, तो बाकी बची कौन सी है? दोनों, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि उसने बोला गया है हमारे को। अब बोला गया है कि आप एंगल निकालो, कौन सा वाला? ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ये वाला एंगल निकालो। अब मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, मैं अगर ये, अगर एंगल्स बराबर है तो इनके साइड बराबर, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, तो हो सकता है एंगल ओ बराबर हो एंगल क्यू के। रीजन क्या होगा इसका? वही क्लास 9th, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑलवेज इक्वल। अब ये तो तुम सबका पढ़ा हुआ होगा, ये सभी का पढ़ा हुआ होता है कि बराबर होंगे हमारे पास। तो क्या मैं इसको भी x मान लूं, और एक बार के लिए इसको भी x मान लेता हूं? ये मेरे पास 90 डिग्री का है, देखो मैं बोल सकता हूं तुम्हारे को, मैं तुम्हारे को ये आसानी से बोल सकता हूं कि भैया एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। इसकी वैल्यू हमने x मानी है, ये हमारे पास 90 डिग्री का है, प्लस ये हम लोगों ने x माना है, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। ये जरा क्या माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 2x इज इक्वल कितना हो गया मेरे पास? 90 डिग्री का। डिवाइड कर दो इसको, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, आ जाएगी कितनी? 45 डिग्री। डिवाइड किसको करा? इस 2 को इसमें लगे, ये हमारा शुभ आंसर बन चुका है यहाँ पर, शुभ आंसर ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। अब तुमसे ये पूछे या वो पूछे, दोनों के दोनों हमारे पास 45 है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम परफेक्ट है। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, कमेंट करेंगे, उसके बाद सभी को आंसर बताया जाएगा इस चीज का। ठीक है, ट्राई करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टू सर्कल्स टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, एट पॉइंट सी। दो सर्कल्स हैं तो एक दूसरे को आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है, पॉइंट सी पे बोला गया है, तो लॉ बना देते भैया। एक तो हमने बना ही दिया है, दूसरा हम और बना लेते हैं। अब हमको ये नहीं बोला गया कौन किससे बड़ा है, तो हम अपने हिसाब से दोनों को बना लेते हैं एक बार। ठीक है, एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करते हैं, और जिस जगह टच करते हैं वो पॉइंट सी कहलाता है। इफ ए बी इज द कॉमन टेंजेंट, हमें क्या बोला गया है कि ए बी जो है वो एक कॉमन टेंजेंट है। ए बी एक कॉमन टेंजेंट है, तो ये बना लिया लो मैंने ए बी। ए और बी बना लेते हैं अपन। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी, ठीक है। या फिर जैसे पॉइंट के लिए बोला गया होगा तो अपन पॉइंट्स पे अकॉर्डिंग नाम रखा लेते हैं, क्योंकि उसने ए बी बोला है ना, तो अपन ए और बी पे बना देते हैं। इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं अपन ए, इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं हम बी, ठीक। देन फाइंड ए सी बी, ए सी बी, ये वाला एंगल हमको फाइंड करने को बोला गया, ए सी बी ये फाइंड करने को बोला गया, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हमको दिया गया है और बोला गया इसको फाइंड करो।
तो देखो भैया, इसको देखने में तो हमको लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है, और है भी बहुत सारा आसान, जितना हार्ड वाला क्वेश्चन है नहीं है। पर आपको समझना क्या पड़ेगा कि बस यहाँ से हम एक टेंजेंट और बना सकते हैं इसके ऊपर ही, एक्सटर्नली बाहर से जा रही है ना, देखो यूं एक टेंजेंट आपको समझने के लिए, हमें समझने के लिए और इस पे बनानी पड़ेगी, ताकि हम उसको सोल्व करना सीख पाए। इसलिए बना रहे हैं बस अपन, बाकी कोई तो ज्यादा काम का वैसे है हमारे पास में ये। तो ये पॉइंट को जो मैंने नाम दे देता हूँ, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया पी, ठीक है, ये पॉइंट सी हो। अब मैं तुम्हें ये बोल सकता हूँ कि जो एपी है वो पीसी के बराबर होगा। देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ तुम्हारे को, जो एपी है वो बराबर होगा किसके, पीसी के। तो सर एपी बराबर होगा पीसी के, ऐसा कैसे हो पाएगा? अरे यार, एपी बराबर पीसी के इसलिए बोल सकता हूँ तुम्हारे को मैं, कि ये जो है देखो, इस जगह से टेंजेंट निकल रही है इस पॉइंट पी से, तो टेंजेंट निकल रही है, इक्वल होगी नहीं होगी दोनों, बताओ ये इस पॉइंट पी से निकल रही है तो दोनों बराबर होगी मेरे पास। तो मैं बोल सकता हूँ तुम्हारे को एपी बराबर है हमारे पास में किसके, पीसी के। ऐसा हम लोगों ने मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो अगर ये बराबर है तो फिर तो सर कंफर्म है हमारे पास में ये दोनों भी बराबर होगी, ये दोनों भी क्या होगी हमारे पास में, इक्वल होगी। क्यों बराबर होगी भैया ये? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है पी सी इज इक्वल्स टू पी बी। अब बोले ये दोनों के बराबर होगी, ये भी पॉइंट पी से हमारे पास में दो टेंजेंट आ रही है सर्कल के ऊपर, एक उस सर्कल पे तो एक इस वाले सर्कल पे आ रही है हमारे पास में, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर है तो देखो मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे पहले इसकी बात करता हूँ मैं, ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ये आ रही है इन ट्रायंगल ए पी सी। देखो ए पी सी एक सर्कल ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास इस तरीके का, समझना तुम एक बार के लिए। यहाँ मैं बोल रहा हूँ ए पी सी, अगर इस तरीके का मेरे पास में बन रहा है अगर, तो देखो तुम बात को समझो मेरी बात को इधर देख करके एक बार, कि ये अगर एपी बराबर है पीसी के, एपी बराबर है पीसी के, तो इनका अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो मैं अगर इसको एक्स मान लूं तो ये वाला एंगल भी मेरे पास एक्स हो जाएगा, नहीं होगा? तो ये वाला पार्ट मेरे पास में और ये वाला पार्ट दोनों एक्स और एक्स हो गए मेरे पास, ठीक है। यहाँ समझना है इस चीज को, एक्स और एक्स हो गए। अब अगर मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि भैया अगर वो दूसरी चीज भी बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरीके से, फिर तो सर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है इन ट्रायंगल पी बी सी। ट्रायंगल कौन सा, पी बी सी, ये वाला बन गया हमारे पास में पी बी सी, ये हो गया हमारे पास में। अब देखो तुम पीबीसी को एक बार के लिए, क्या इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो सर जी मैंने इसको वाई मान लिया, इसको वाई मान सकता हूँ मैं? बिल्कुल वाई वाई मान सकते हैं अपन इसको, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो मानना चाहो मान लेना। मैंने इसको वाई मान लिया, इसको भी, और मैंने क्या मान लिया, इसको भी मैंने वाई मान लिया। समझ में आ गया? अब देखो पूरा ट्रायंगल जो बन रहा है इन ट्रायंगल, जो मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास में, ए सी पी जो है, कुछ इस प्रकार का बन रहा है ए बी सी। ये मेरे पास में है एक्स, ये मेरे पास में है वाई, ये मेरे पास में एक्स ये वाले पाए, ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा, ये पूरा मिला के बन जाएगा मेरे पास में एक्स प्लस वाई। बनेगा नहीं बनेगा बताओ? एक्स प्लस वाई बन जाएगा। अब मैं इसमें लगा देता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री का। एंगल ए की वैल्यू हो गई एक्स, प्लस एंगल बी की वैल्यू हो गई वाई, प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 90 डिग्री का। x प्लस वाई जो है ये पूरा का पूरा मिला के कितना बन गया मेरे पास 90 डिग्री। और मुझे यही तो फाइंड करना था, मुझे पता है कि जो एंगल c है वही तो x और y है, तो कितना आ गया मेरे पास में, ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया मेरा आंसर। वापस पूरा रिपीट करवाता हूँ, मुझे पता है एक बार में नहीं आया होगा समझ में, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार में नहीं आता ये, तो वापस समझा रहा हूँ मैं तुम्हारे को। देखो इसको एक बार, हमें क्या बोला गया था इस तरीके का, कि भैया एक दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को पॉइंट सी पे टच करते हैं एक्सटर्नली, एक ए बी उसके पास में हमारे पास में टेंजेंट है, इस तरीके से हमने बना लिया ए बी टेंजेंट को। फिर क्या बोल रहा है कि भैया हमको फाइंड करके बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा, ये वाला एंगल फाइंड करके बताओ कितने का होगा। कुछ हमको दे नहीं रखा, तो हमने अपनी तरफ से सब कुछ लगाया कि पी है, यहाँ से एक टेंजेंट जाएगी तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, इधर से ये बराबर। एक ट्रायंगल ए पी सी बन रहा है, एक बी पी सी बन रहा है। इसमें हमारे पास में अगर ये अपोजिट साइड्स बराबर होती है, अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स बराबर होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो मैंने इस वाले को एक्स माना तो ये वाला भी एक्स हो गया, सेम एज इट इज मैंने इसको वाई माना तो ये वाला भी वाई हो गया। अब मैंने पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर लगा दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखो बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये पूरा एंगल जो है ये आधा एक्स था आधा वाई था, तो पूरा मिलकर क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों का सम, इन दोनों का सम हमारे पास में बराबर हो गया 180 के। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखे। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पी क्यू इज अ टेंजेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 से क्वेश्चन आ रहे हैं ना हमारे पास में, 13 हो गया, इसके आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इसकी सभी एक बार की है ना। हमें क्या बोला गया है कि पी क्यू इज ए टेंजेंट
ठीक है, पी क्यू एक टेंजेंट है हमारे पास में। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ का हमारे पास में एक सर्कल है। तुम खुद भी ट्राई करो भैया इसको, वीडियो को रोक करके। अब तो तुम इतने काबिल हो चुके हो धीरे धीरे करके, इतने क्वेश्चंस करके, कि अब आप तुम इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो एक बार। पी क्यू एक हमारे पास में टेंजेंट बताई गई है, तो ये पी और एट पॉइंट पी, सॉरी ये पी इधर नहीं आएगा, ये क्यू है, ये पी है। पता क्या चल रहा है, उसने बोला है 8 पॉइंट पी, तो पी पॉइंट यहाँ पर आएगा हमारे पास, सर्कल के ऊपर है, विद सेंटर ओ। सेंटर हमारे पास में ओ बना हुआ है। एंड क्यू ओ आर, क्यू ओ आर एक आर होगा हमारे पास में, इज ए डायमीटर, क्यू ओ आर इज ए डायमीटर, और पी ओ आर एंगल हमसे पूछा गया है। क्यू पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट पॉइंट पी टू ए सर्कल। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया भैया यहाँ पर। यहाँ पर पॉइंट जो है ना हमारे पास में, ये पी इधर है, क्यू इधर है। सही लिख रहा था पहले, ये पी है और ये वाला कौन सा है हमारे पास में, क्यू है, विद सेंटर ओ। और हमको क्या बोला गया, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये बन गया, देखो क्यू ओ आर हमारे पास क्या है इसकी, ये डायमीटर बोली गई है, ये डायमीटर बोली गई है टू ए सर्कल सच दैट। किस तरीके से बोला गया हमारे को, पी ओ आर है ना, पी ओ आर जो है, देखो पी, इस तरीके का बन रहा है हमारे पास में, ये मिला देते हैं। तो ये पी ओ आर एंगल है, ये हमारे पास कितने डिग्री का आ रहा है, 120 डिग्री का आ रहा है ये वाला। और हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया है आप फाइंड करो ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये वाला एंगल फाइंड करो, ऐसा हमको बोला गया है। अगर तुम फोकस करो इस चीज के ऊपर, अगर तुम फोकस करो, तो देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास में, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा वाला है, ओ क्यू पी। अगर मैं ओ क्यू पी एक ट्रायंगल को देखूं यहाँ पर, यहाँ पर है हमारे पास में ओ क्यू पी, तो यहाँ हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है, तुम्हें पता है 90 डिग्री का होगा, रेडियस है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है हमारे पास 90 डिग्री टेंजेंट के ऊपर, तो 90 डिग्री का हो गया। अगर मेरे पास ये वाला ओ वाला एंगल, ये वाला आ जाए, तो इसको निकालना आसान हो जाएगा। पूरा 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है, मान लीजिए, फिर मान लो तुम लोग, तो ये 180 में से इसको माइनस करेंगे तो 60 डिग्री का ये आ गया। तो सर जी ये तो हो गया 60 डिग्री का। अब इसको निकालना कौन सी बड़ी बात है, तीनों एंगल का सम, ओ प्लस क्यू प्लस पी 180 होता है, ठीक है, 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180, 60 प्लस 90 150, माइनस कर दूंगा इसमें से मैं, तो एंगल पी इज इक्वल टू 130 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री आएगा हमारे पास में, 130 नहीं 30 डिग्री आएगा ओनली केवल, ये आ गया। कौन सा ऑप्शन है भैया, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, बताओ। क्वेश्चन दिखने में लग रहा था बड़ा अजीब का क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन दे दिया सर इस बार तो, ऐसा लग रहा है कि कहाँ से उठ के आ गया क्वेश्चन। तुम देखो क्वेश्चन आसान ही होते हैं, बस आपको लैंग्वेज बनानी आनी चाहिए उनकी, ठीक है, लैंग्वेज बनानी आ जाएगी, क्वेश्चन आ जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 14, if a angle between two radius of a circle is 130 degree, angle between the tangent to the ends of the radius, ये हमको फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया है अभी, इसको सोल्व तुम करोगे। हमने सेम क्वेश्चन जो किया था, ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। अब ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, बस एंगल बढ़ करके आ गया उसके अंदर, 14 है। ये तुम्हारा आज का हो गया होमवर्क। इसको अभी जब भी तुम वीडियो देख रहा है बच्चा, जब भी देख रहा है, आज या आज से 1 साल बाद, 1 साल बाद के बाद में कभी भी देख रहा होगा, आंसर करके कमेंट में फेंक, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। उससे मालूम चलेगा कि तुम लोग इतना समझ में आया है। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं एक बढ़िया वाला हार्ट दे जाएगा। तो चलो भाई और बहनों, हम आ चुके थे क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 15। हमें बताया गया है यहाँ इन फिगर, जो हमारे पास फिगर है इधर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, यहाँ पे आगे ट्राइंगल का साइन है, इज, तो उसका जो पेरीमीटर है वो 20 दे रखा है हमारे को। इसका मतलब हमें पता है कि सर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 20 है। बोले कैसे मालूम चला, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स हमारे पास हमने कर लिया है। किसका पेरीमीटर बोला था हमारे को, इस वाले पार्ट का, देखो इस ट्राइंगल का बोला था उसने, तो हमने ट्राइंगल को यहाँ लिख दिया है। हमें बोला गया देन फाइंड करो पी ए, बोले पी ए फाइंड करने को बोला गया है। अब तुम बोलोगे ये तो बड़ी तगड़ी चीज आ गई। अरे हमारे को पता है, हम लोग भाई अच्छे बच्चे हैं, हम सभी को इसके बारे में अच्छे से पता है कि सर जी अगर पी ए जो होगा हमारे पास में वो बराबर होगा पी बी के, जो पी ए होगा वो बराबर होगा पी बी के। क्यों होगा बराबर भाई, ये टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट,
पी ए एक टेंजेंट है और पी बी एक टेंजेंट है, दोनों एक ही पॉइंट से निकल के आ रहे हैं, तो मतलब दोनों क्या हो गए हमारे पास बराबर हो गए। इसी प्रकार यहां तुम्हारे को दिख रहा होगा, देखो ये वाली जो पार्ट है यहाँ पे भी एक टेंजेंट बन रहा है, ये देखो ये रहा टेंजेंट वाला पार्ट, बनना नहीं बन रहा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्यू सी जो होगा वो बराबर होगा क्यू ए के, ठीक है। और ऐसी इसी प्रकार यहाँ पे भी तो बन रहा है, देखो ये रहा, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो आर सी होगा वो बराबर होगा आर बी के, आर सी होगा वो बराबर होगा आर बी के। रीजन क्या होगा इसका, इसका रीजन है हमारे पास में टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो ये तीनों मेरे पास इक्वल है। तो देखो मेरे पास सुनो, मुझे ये पता है कि जो क्यू आर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। किस किस पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं, हम यहाँ ऐसा बोल सकते हैं जो क्यू आर है ये दो इक्वल पार्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम इसको बोल सकते हैं क्यू सी प्लस सी आर, क्यू सी प्लस सी आर, और आगे हमारे पास में जो ऐसा दे रखा है हमने लिख दिया प्लस पी आर इज इक्वल्स टू 20। मतलब सबको समझ में आ गई होगी वाली बात, हमने क्या बोला, जो QC है वो बराबर प्लस QR, क्योंकि पूरा का पूरा जो QR है हमारे पास वो इन दो पार्ट से तो मिलकर बना हुआ है, तो पहला QC हो गया दूसरा QR हो गया, उसको लिख दिया हमने। हमें पता है जो QC है वो बराबर है QA के, जो QC है वो बराबर है QA के, तो मैं यहां लिख सकता हूं PQ प्लस, अब ये QC की जगह हमारे पास आ जाएगा कितना QA प्लस, ये अलग पार्ट बन गया एक। फिर यहाँ CR है, CR है हमारे पास में जो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास RB के, तो ये हो जाएगा RB प्लस प्लस, और हमारे पास कौन सा बच गया आगे वाला पार्ट, ये पी आर बच गया, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया 20। देखो समझने में तुम्हारे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब थोड़ा दिमाग लगा के समझना, बात क्या लिख रहा हूँ मैं, सब चीजें जो हमारे को पता है वो सब चीजें हम लिख रहे हैं। कैसा लिखने के लिए हमको, क्योंकि पी ए निकालना है। देखो तुम बोल सकते हो सर यहाँ पे पी क्यू ये रहा प्लस क्यू ए ये रहा, ये पूरा मिलके क्या बन रहा है, ये पूरा मिलके बन गया सर जी पी ए, ये पूरा मिलके बन गया पी ए, ये पूरा का पूरा। वैसा ही इन दोनों को मिला के आर बी को और इसको मिला के पूरे को हम बना सकते हैं कितना, हमारे पास पी बी बना सकते हैं, वो हो गया 20। अच्छा सर पी ए कहाँ आया, तुम्हें पता है पी ए बराबर है पीबी के, पी ए बराबर है पीबी के, तो पीबी की जगह भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वहां हम लिख सकते हैं पी ए, तो पी ए प्लस पी ए 2 पी ए इज इक्वल टू 20। तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, वो आ गया 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आंसर था, सेंटीमीटर में आ गया। बताओ क्वेश्चन हार्ड नहीं था, हम उसको समझेंगे हार्ड तो हार्ड लगेगा, हम समझेंगे इजी तो इजी लगेगा, तो तुम्हारे को उसी तरीके से समझाया है ताकि तुम इजी मान के करो। बिल्कुल बिल्कुल चीजें जो हमारे को पता थी हमने सब चीजें लिख दी ला करके, ये प्रॉपर्टीज तुम्हारे को पता है, तो कभी भी ध्यान रखना ऐसा फिगर आ जाए तो हमारे पास ये टेंजेंट एक और बीच में बनती है, बोला इसके बारे में जाएगा, हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि भी टेंजेंट क्वेश्चन के अंदर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा जो आएगा नेक्स्ट 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 16, फिगर में हमारे को क्या बताया गया कि जो ए बी है ना, जो ए बी है वो पूरा 12 का है, जो BC है वो मेरे पास में 8 का है, BC का ये रहा, ये पूरा 8 का है, और AC बराबर है मेरे पास में, AC बराबर है मेरे पास में कितने का, 10 का। हमें बोला A डिफाइंड करो, हमें ये वाला पार्ट फाइंड करने को बोला गया, हमें ये वाला पार्ट फाइंड करने को बोला गया है। अब क्या करें सर इसके लिए, तो भैया वही चीज जो हमारे को पता है, सॉरी वही चीज जो हमारे को पता है बस उन्हीं का हमारे को यूज करना है। हमें यह पता है कि यहाँ A पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रही है, C पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रही है, और P पॉइंट से दो टेंजेंट निकल रही है, तो ये टेंजेंट्स हमेशा क्या होती है, इक्वल। इसको मैंने x मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगी मेरे पास में, x हो जाएगी। इसको मैं y मान लेता हूं एक बार के लिए, तो ये भी कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये भी y हो जाएगी। इसको मैंने z मान लिया अगर एक बार के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगी, z। बोले सर ये कहां से माना, ये मैंने माना है, लेट किया है भैया अपनी तरफ से, क्यों करा है, ताकि हमारा आंसर निकल के आ सके। हमारे को अब निकालनी है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है, हमारे को बोला गया ना एडी निकालो, x निकालो। अब देखो तुम्हें पता है कि ये पूरा अगर एक ट्राइंगल बन रहा है, देखा हमारे पास में, मैं बात कर रहा हूं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABC। क्या मैं इसे लिख सकता हूं पेरीमीटर के फॉर्मूला से, AB प्लस BC प्लस AC, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब AB की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, 12 प्लस 8 प्लस 10, पता हो सकता नहीं हो सकता, ऐसा ये हो जाएगा हमारे पास में। अब ए बी क्या है, ए बी को हमने क्या बोला था, अभी ए बी है हमारे पास में x प्लस वाई, ए बी क्या है हमारे पास में, x प्लस वाई। तो देखो ए बी की जगह मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस, अब बी सी की जगह क्या आएगा हमारे पास में, बी सी की जगह आएगा हमारे पास में y प्लस जेड प्लस, ए सी की जगह आएगा हमारे पास में x प्लस जेड इज इक्वल टू, सभी को अगर मैं ऐड करता हूं तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 20 प्लस 10 30। समझ में आ गई होगी बात, आसानी से हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे सर,
देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू कितना है मेरे पास में 30। पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई प्लस z मेरे पास कितना बच जाएगा 15। बोले ये 15 कैसे आया भाई, 15 कैसे आया, 15 ऐसे आया, हमने जब यहाँ से 2 कॉमन लिया था, पूरे 2 को इधर लाके डिवाइड कर दिया तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 15 आ गया। अब मुझे क्या सर इससे तो आंसर तो कहाँ आया, अरे भाई आंसर आ गया, तुम देखोगे तो हमारे पास y प्लस जेड की वैल्यू है, हमें अगर x फाइंड करना है तो ये रहा y और ये रहा z। हमें बताया गया है जो y प्लस जेड है वो कितना है 8 है, तो y प्लस जेड की जगह कितना आ जाएगा मेरे पास x प्लस 8 इज इक्वल टू 15। तो x की जो वैल्यू आ गई मेरे पास इधर माइनस हो जाएगा ये, तो 15 माइनस 8, तो ये कितना आ गया मेरे पास में, x आ गया मेरे पास में 7 सेंटीमीटर, x आ गया मेरे पास में 7, जो 16 है, 16 का आंसर हो गया हमारे पास में डी, ये आंसर है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, समझने में टाइम लगेगा, तभी तो हमने यहाँ लिए भैया, क्योंकि ये थोड़े एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको प्रैक्टिस कर लिया तो लाइव जिंगल आला, ठीक है, इनको कर लिया तो काम खत्म बस हमारे पास में। 16 हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हमें क्या बोला गया है, एपी बराबर है एबी के, इफ अगर एपी बराबर है, एपी जो है वो बराबर है एबी के, देन बाकी में से कौन सी चीज ठीक होगी। अब भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तुम्हें पता है कि सर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब ये टेंजेंट बराबर होगी, इसको एक्स मान लेता हूं मैं, इसको एक्स मान लेता हूं। उसने क्या बोला, एपी बराबर है पीबी के, तो मतलब ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, तो ये भी एक्स हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि पॉइंट सी से अगर ये वाली वैल्यू एक्स आ रही है पी तक, तो ये भी होगा। अब इसको मैं वाई मान लेता हूं, इसको हम लोगों ने वाई माना है। ये आपको करना पड़ेगा भैया, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, ज्यादा मुंह नहीं लगाने का, जल्दी जल्दी सोल्व करने का, इनको ज्यादा मुंह नहीं लगाते हैं क्वेश्चन को, कभी भी सीधा आ जाए, वैल्यूज को पुट करो, बस ध्यान रखना हमने यहाँ पर एक्स माना है। क्यों माना है, बिकॉज हमने माना था यहाँ पे लेट, क्योंकि हमने इसलिए माना कि एपी को तो हमने क्या मान लिया था, एपी अगर हमारे पास में एक्स हो जाएगा, और उसने बोला है जो एपी है वो बराबर है किसके, पीबी के, तो हमारे पास पीबी भी कितना हो गया यहाँ पर एक्स हो गया, और बाकी इनको वाई अपन ने अपनी तरफ से माना है। सर ठीक है, तो मान लिया। उसके बाद में अब हमसे पूछा है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, क्या ए सी बराबर है ए बी के, ए सी पहला ऑप्शन देखो आप, ए सी बराबर है क्या ए बी के, ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ए और सी, ये तो आ रहा है एक्स प्लस वाई, और ए बी कहां पर है मेरे पास, ए बी तो मेरे पास 2x आ रहा है, क्या दोनों चीजें बराबर है, नहीं है सर, नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखो, हमें बोला गया ए सी बराबर है बी सी के, ए सी इज इक्वल टू बी सी, देखो क्या हो सकता है, क्या ये ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी हमने लिखा एक्स प्लस वाई, और बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, बी और सी, और सर बी और सी भी हमारे पास में कितना आ रहा है, एक्स प्लस वाई ही आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन ठीक है, बस ये खत्म हमारे पास, इतना सा देखना था। कभी कभी डी में आएगा तो डी में आपको देखना है, इनकी वैल्यू निकाल के देख लो, बराबर कभी भी नहीं आएगी। ए क्यू बोला है ना, देखो ए क्यू एक्स है, क्यू सी, क्यू और सी तो हमारे पास वाई है, दोनों बराबर नहीं है। ए बी बोला है हमारे को, ए बी तो है हमारे पास 2x, और बी सी बोला है हमारे को, और बी सी हमारे पास में x प्लस वाई आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो था एकदम परफेक्ट ठीक किया हम लोगों ने। आ जाओ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार वाला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इन फिगर हमारे को क्या बताएगा, एक फिगर दिया हुआ है जहां पे एपी बराबर 10 है, और बाकी चीजें हमारे को दे रखी है, एपी की वैल्यू जो है हमारे पास में वो 10 है, और बाकी चीजें हमारे को दे रखी है, ठीक है, देन फाइंड करो बीपी। अरे सर बड़ा आसान है, एपी बराबर होगा किसके, पीबी के, एपी की वैल्यू 10 है तो ये भी 10 हो गई, 10 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, 10 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, क्यों, अरे अक्कल के अंधो, ये देखो ये टेंजेंट बड़े वाले सर्कल की है, और जो ये पी बी है ना वो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है, टेंजेंट एक पॉइंट से तो निकल रही है, पर सर्कल की, एक सर्कल की टेंजेंट नहीं है, दोनों अलग अलग सर्कल की टेंजेंट है, इसलिए हम इनको बराबर नहीं कर सकते। तो बराबर नहीं कर सकते मतलब फिर क्या करेंगे सर, अब तुमको यहाँ दिख रहा है कि देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास में, इन ट्रायंगल पी ए ओ, पी ए ओ एक ट्रायंगल है जहां पे ये राइट एंगल बनेगा। अब ये राइट एंगल क्यों बनेगा मैं तुम्हें बता देता हूं, फिर भी तुम अगर पूछना चाहते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा अगर तुम अभी पूछ रहे हो इस चीज को, क्योंकि भैया यहाँ पर हमारे पास में टेंजेंट के ऊपर जो रेडियस होती है, तो रेडियस है ना बड़े वाले की, तो देखो बड़े वाले की रेडियस 6 है, छोटे वाले की हमारे पास में 3 है, तो बड़े वाले की जो रेडियस है हमारे पास में वो कितनी है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर जा रही है, इसलिए वो बन गया। तो पी ए ओ कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, देखो एक बार ये बन गया पी ए ओ, और यहाँ बन रहा है मेरे पास राइट एंगल, ये वाली वैल्यू मेरे पास 10 है, ये वाली मेरे पास 6 है। अब मुझे पी ओ निकालना है। सर पी ओ क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे पास नीचे एक और ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल, देखो ऐसा एक और ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है अभी नीचे, पी बी ओ, पी बी ओ में राइट एंगल यहाँ बनेगा, राइट एंगल यहाँ बनेगा। मेरे पास अगर इसकी वैल्यू आ जाए, और ये मेरे पास 3 दे ही रखा है, अगर ये आ जाएगी तो ये निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल वाली बात रहेगी नहीं, इसलिए हम पी ओ को निकालने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमारा कार्यक्रम जो रहेगा वो पी ओ को निकालना होगा किसी भी प्रकार। देखो यहां से
तो हम इसकी बात करते हैं कि वैसा भी ये 10 है, ये 6 है हमारे पास में। अब देखो इसको सोल्व करने के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। ये 10 है हमारे पास और ये वाली वैल्यू 6 है, तो अपन लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तुमने भैया अच्छे से पढ़ा होगा, राइट एंगल के सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेनियस होती है। मतलब हाइपोटेनियस मतलब पीओ का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर। मतलब 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के। तो जो पीओ का स्क्वायर आ रहा है मेरे पास में वो आ रहा है 36 100, तो 136। तो जो पीओ की वैल्यू आ रही है मेरे पास, जो पीओ आ रहा है मेरे पास में वो रूट में 136 रूट में 136। अब तुम इसको यहाँ ऑप्शन में ढूंढ लग जाना, क्योंकि अभी तो हमारा आधा काम हुआ है, अब आधा काम अब बचा है। अब मैं आऊंगा इस ट्रायंगल के अंदर, इसकी वैल्यू कितनी आई है मेरे पास में, आ गया रूट में 136 और ये 3 वैल्यू है। पी भी हम निकाल सकते हैं। अब की बार फिर क्या होगा हमारे पास में, बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर से लगेगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है हमारे पास में, पीओ। वापस पीओ का स्क्वायर, बेस स्क्वायर पी भी मान लेते हैं अपन इसको, किसी को भी कुछ मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि थीटा नहीं दिया हुआ है हमारे को। प्लस बीओ का स्क्वायर, उसकी पीओ का स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, पीओ का स्क्वायर की वैल्यू है 136 इक्वल्स टू में 136 इक्वल्स टू में पीबी, यही तो हमारे को फाइंड करना है। और बीओ, बीओ कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हमारे पास, 9 इधर आके माइनस कर दो। 136 माइनस 9 इज इक्वल्स टू पीबी का स्क्वायर। माइनस करता हूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू बचती है, यहाँ से बचती है मेरे पास 127 इक्वल्स टू पीबी स्क्वायर। तो सर जी यहाँ से जो पीबी आएगा हमारे पास में वो रूट में 127 सेंटीमीटर मीटर जो भी था 127 बी हमारा ऑप्शन हो गया। ये इसका आंसर था। क्वेश्चन को ढंग से समझे, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध तरीके से सोल्व कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे कि भैया टेंजेंट दोनों की अलग अलग है। ये टेंजेंट बड़े वाले की है पी है और छोटे वाले की टेंजेंट हमारे पास में पी है। अगर मान लो कहीं यहाँ ऑप्शन नंबर भगवान ना करते कि अगर 10 आ जाता, तुम तो क्या करते, 10 को मार्क कर देते, तो ये हो गया 10 वाला। ऐसा नहीं करना है, फिगर को ढंग से समझना है, क्वेश्चन को ढंग से देखना है कि क्या पूछा गया है और कौन सी वैल्यूज हमारे को फाइंड करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। टू इक्वल सर्कल्स टचेस, दो इक्वल सर्कल है हमारे पास में जो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं एट पॉइंट टी। मतलब दोनों की रेडियस वगैरह सब बराबर है हमारे पास में। क्यू पी की वैल्यू हमारे पास 4.5 है। क्यू पी, यहाँ पॉइंट पी आएगा। क्यू पी की वैल्यू जो है हमारे पास 4.5 है। हमें बोला गया है क्यू आर फाइंड करो। क्यू आर मतलब ये पूरा फाइंड करो। अब तुम ये मत बोल देना कि सर देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए हमेशा, ऐसा फिक्स नहीं होता, ये मिड पॉइंट नहीं होता है, कभी भी ध्यान रखना इस बारे में। बट अगर हम बात करें कि अगर ये 4.5 है, अगर ये 4.5 है तो ये भी क्या होगा हमारे पास में, हमें पता है कि क्यू पी जो होगा वो बराबर होगा किसके, पी टी के। ठीक है, और जो पी पी आर होगा वो भी बराबर होगा किसके, पी टी के। रीजन क्या होगा इसका, टेंजेंट। रीजन क्या होगा इसका, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। दोनों टेंजेंट है। तुम देखो यहाँ पॉइंट पी है, इस पी से एक टेंजेंट तो यूं जा रही है, किधर आ रही है हमारे पास में, इस पी से एक तो इधर जा रही है, किधर जा रही है, तो दोनों बराबर हो गई। और इसी पी से दूसरे सर्कल पे अगर मैं देखूं, ये फिगर आपको मिलता है बना बनाया, इसी में अगर मैं इधर देखूं तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारे पास में वैल्यू। हमें बोला गया है क्या कि इसकी जो वैल्यू है ये 4.5 है, ये 4.5 है। तुम समझना बात को, ये 4.5 है, इसका मतलब हमारे पास में पीटी भी कितना हो गया, पीटी भी हमारे पास 4.5 हो गया। तो पीटी बराबर है इसके, तो ये 4.5 तो हमारे पास में ये वाला वैल्यू भी कितनी होगी, 4.5। अब अगर पीटी 4.5 है तो देखो तुम यहाँ पर समझो इस बात को, अगर पीटी 4.5 है तो पीआर भी कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास में कितना हो गया, 4.5। ये 4.5 पूरा हमसे पूछा गया है, 4.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा भाइयों बहनों, ये हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम परफेक्ट। समझने वाली बात है, बस समझ जाओ तो एक बार में आ जाए, नहीं समझो तो वापस देखो इस चीज को। तो कौन सा तुम्हारा पैसा लग रहा है, बस बार बार जाकर के इंस्टाग्राम पे तुम्हारे इस पे यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह स्क्रॉल करने की बजाय वापस देखने का ट्राई करो एक बार, समझ में आएगा। बस आसान सा क्वेश्चन था, ये 4.5 था, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे और ये खत्म था। अब इसलिए तुम्हारे को बेसिक पता होने चाहिए चैप्टर्स के। अब देखो यहाँ पे ये फिर क्वेश्चन वैसा का वैसा, जैसा हम पढ़ते हुए जा रहे हैं बार बार वही क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ए भी बराबर हमारे पास 8 है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा घुमा के दे रहा है बार बार वो, ये पूरा हमारे पास 8 बोला गया है। पीई हमारे पास 3 है, ये वाला हमारे पास में कितना है, 3 है। अच्छा ठीक है सर। अब तुम बोलोगे सर पी ए पी ए बी बराबर था ए सी के, दोनों बराबर ही होंगे। क्यों बराबर होंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दोनों बराबर होते हैं हमारे पास। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास में 8 है, तो ए सी भी कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। ये भी हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, अब पीई जो है, जो पीई है मेरे पास में वो कितना है, मेरे पास में वो 3 है। तो ये सीई भी कितना होगा, ये भी 3 होगा। बोले क्यों 3 होगा, अरे यार एक्सटर्नल पॉइंट, ये देखो ये अब यहाँ से पॉइंट ई नहीं बन रहा क्या,
ई पॉइंट से नहीं जा रही क्या दोनों टेंजेंट? देखो इस तरीके से ये टेंजेंट यू निकल रही है, इस पॉइंट से यू निकल रही है, दोनों टेंजेंट निकल रही है, यू का यू देखो, यू निकल गया पॉइंट ई से, तो ये दोनों हमारे पास 3 3 हो गया। अब हमारे को बोला क्या गया था, ए की वैल्यू बताओ, पूरा 8 है, उसमें से हमारे को 3 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, ये पूरा आ गया हमारे पास 5, कौन सा ऑप्शन नंबर, बस खत्म। तो यही हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं।